Good morning, students. Today I'm going to discuss the question paper of class test. So first question we have the number of proton in an atom in an element A is 19. The number of electron in its ion A positive is. अब देखो यहाँ पे number of proton हमें given है. As we know that number of proton are equal to number of electron. अगर इस एलिमेंट में प्रोटॉन 19 है इट मीन्स इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 19 होंगे. ठीक है. और यहाँ पे देखो पॉजिटिव चार्ज आया आयन पे इट मीन्स ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा अपना एंड आफ्टर लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम 18. सो राइट ऑप्शन इज 18. नेक्स्ट है इन द गिवन रिएक्शन Al2O3 प्लस NaOH गिविंग X प्लस H2O. व्हाट इज एलिमेंट एक्स. यहाँ पे एलिमेंट एक्स क्या है NaAlO2. ठीक है. दिस इज प्रोडक्ट व्हेन एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड विल रिएक्ट विद ईच अदर. अब व्हाट इज द नेचर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड इन दिस रिएक्शन. अब देखो ये दिस इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड. एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर दोज विच कैन रिएक्ट लाइक बोथ एसिड एंड बेस. अगर ये बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है देन इट विल बिहेव एज एन एसिड एंड इफ़ इट इज़ रिएक्टिंग विद एसिड देन इट विल बिहेव एज अ बेस. अब देखो इस रिएक्शन में जो है ये बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है इट मीन्स यहाँ पे ये क्या है एसिड की तरह रिएक्ट कर रहा है. विच ऑफ फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी. अब रिएक्टिविटी सीरीज जो है वो पता होनी चाहिए रिएक्टिविटी ऑर्डर के लिए. जो मैग्नीशियम है वो सबसे पहले होता है रिएक्टिविटी सीरीज में, देन एल्यूमिनियम एंड देन जिंक एंड देन आयरन. ठीक है. दिस इज रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स. नेक्स्ट एन एलिमेंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव अ कंपाउंड विद ए हाई मेल्टिंग पॉइंट. अब जब भी कोई एलिमेंट रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट इट मीन्स वो आयनिक कंपाउंड बना रहा है. ठीक है. और आयनिक कंपाउंड कैसे बनता है बाय कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल. ठीक है. और साथ में ये भी बोला है एंड एज वी नो दैट आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर. ठीक है. तो एलिमेंट कौन सा हो सकता है सिलिकन कैल्शियम आयरन कार्बन. देखो सिलिकन और कार्बन तो नॉन मेटल्स हैं ये तो हो ही नहीं सकते. अब देखो आयरन और कैल्शियम में ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा है कैल्शियम. देन कैल्शियम जो है इसका राइट आंसर है. नेक्स्ट है एल्यूमिनियम इज यूज फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स. विच ऑफ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एल्यूमिनियम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम. अब देखो कुकिंग यूटेंसिल्स में यूज़ हो रही है इट मीन्स इट शुड बी थर्मली कंडक्टर. ठीक है. येस फर्स्ट पॉइंट इज़ करेक्ट. गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिसिटी से कोई वो नहीं है कोई मतलब नहीं है यहाँ हमें इलेक्ट्रिसिटी से. ठीक है. क्योंकि हमने कुक करना है फूड. ठीक है. बाय मीन्स ऑफ हम फ्लेम उसको कुकिंग करते हैं. नेक्स्ट है डक्टिलिटी. डक्टिलिटी इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट इज़ कन्वर्टेड इनटू वायर्स. तो यहाँ पे इसकी भी कोई वो नहीं है ज़रूरत नहीं है हमें. तो नेक्स्ट है हाई मेल्टिंग पॉइंट. यस वेरी गुड. जो इसका जो होना चाहिए मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हाई होना चाहिए. ठीक है. सो फर्स्ट एंड फोर्थ इज यहाँ पे ये ऑप्शन है. तो दिस विल बी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. विच वन अमंग द फॉलोइंग इज एन एसिडिक ऑक्साइड. देखो एसिडिक पूछा है हमने. मैक्सिमम बच्चों ने क्या किया कुछ बच्चों ने यहाँ पे क्या कर दिया है बेसिक ऑक्साइड को मेंशन कर दिया. तो यहाँ पे एसिडिक ऑक्साइड कौन सा है CO2. एसिडिक ऑक्साइड मतलब जो एक नॉन मेटल और ऑक्सीजन को कंबाइन करके बनता है. ठीक है. जो मेटल्स होते हैं दे आर बेसिक ऑक्साइड्स. मेटल प्लस ऑक्सीजन फॉर्म बेसिक ऑक्साइड बट नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड. नेक्स्ट है एन एलिमेंट एक्स इज सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद नाइफ. दिस इज वेरी रिएक्टिव टू एयर. अब देखो सॉफ्ट मेटल है इट कैन बी पोटेशियम सोडियम. ठीक है. इट इज़ वेरी रिएक्टिव टू एयर कैन नॉट बी केप्ट ओपन इन एयर. ये बहुत रिएक्टिव होती है और इसको एयर में ओपन नहीं रख सकते हैं एंड इट गिव्स वेरी विग्रस रिएक्शन विद वाटर. तो देखो सोडियम और पोटेशियम में सोडियम गिवन है इट मीन्स सोडियम इज करेक्ट आंसर. द इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन फॉर 3 एलिमेंट एक्स वाई एंड जेड. एक्स की कन्फिगरेशन दी है हमें 28, वाई की दी है 287 एंड जेड की दी है 282. ठीक है. तो 28 किसकी होती है नियोन की, 287 होती है क्लोरीन की एंड 282 होती है मैग्नीशियम की. जो क्लोरीन है दैट इज़ नॉन मेटल एंड जो मैग्नीशियम है दैट इज़ मेटल. इट मीन्स वाई जो है वो नॉन मेटल है और जेड जो है वो मेटल है. फोर्थ ऑप्शन इज़ करेक्ट. नेक्स्ट है विच ऑफ स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द रिएक्शन ZnO प्लस CO Zn प्लस CO2. अब देखो यहाँ पे तुम्हें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में पूछा है. एज वी नो दैट एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन.
सेम अगर हाइड्रोजन का कंसेप्ट देखेंगे तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। सो देखो यहाँ पे जो जिंक है अपनी ऑक्सीजन को लूज कर रहा है, इट मीन्स इसकी रिडक्शन हो रही है, तो जिंक ऑक्साइड इज बीइंग रिड्यूस्ड। नेक्स्ट है एन एलिमेंट एक्स इज येलो कलर्ड सॉलिड इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड। देखो जो नॉन मेटल्स होती हैं दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर मैक्सिमम जो होती हैं, और येलो कलर का कौन सा होता है, सल्फर होता है। और जब इसको बर्न करते हो तो रोटन एग की स्मेल आती है, पंजेट स्मेल होती है, बहुत तीखी सी स्मेल आती है एंड एसिडिक होती है नेचर में, इसलिए ये ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देता है। सो आंसर क्या आएगा, सल्फर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। जब इसको बर्न करते हैं सल्फर को तो सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होती है विच है वेरी पंजेंट स्मेल। नेक्स्ट है जनरली मेटल रिएक्ट विद एसिड टू गिव सोल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, विच ऑफ फॉलोइंग एसिड डज नॉट गिव हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्टिंग विद मेटल। देखो जो HNO3 है वो हाइड्रोजन गैस को लिबरेट नहीं करता है बिकॉज HNO3 इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जैसे ही H2 गैस लिबरेट होती है जो HNO3 की ऑक्सीजन होती है वो उसके साथ कंबाइन कर जाती है और H2O की फॉर्मेशन कर देती है, और इसलिए वहाँ पे जो H2 गैस है रिलीज़ नहीं हो पाती है। अब मैग्नीशियम और मैग्नीज है दे आर नॉट वेरी रिएक्टिव मेटल्स, वहाँ पे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होता है वहाँ पे अवेलेबल नहीं होता है, सो दैट ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मतलब कॉम्बिनेशन के लिए वहाँ एनर्जी नहीं मिल पाती इनको। सो ये जो है यहाँ पे H2 गैस ऐसे H2 गैस ही रिलीज़ होती है। नेक्स्ट है 2 ml each of concentrated HCl HNO3 and a mixture of concentrated HCl and concentrated HNO3 in the ratio of 3:1 were taken in testing। 3:1 रेशो है, इट मीन्स ये क्या है, रॉयल वाटर, ठीक है, एक्वा रिजिया जिसको हम बोलते हैं। और ये किस लिए हम यूज़ करते हैं, ये हम गोल्ड प्लेटिनम की ज्वेलरी को वॉश करने के लिए यूज़ करते हैं। अब जब हम इसको वॉश करते हैं जो मतलब जब हम ज्वेलरी को यूज़ करते हैं तो वो डल सी हो जाता है, उसका जो सरफेस होता है, तो उस डलनेस मतलब उसकी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको रिमूव कर देता है, डलनेस एज वेल एज जो थी कुछ गोल्ड भी इसमें डिजोल्व कुछ अमाउंट तक सॉरी गोल्ड इसमें डिजोल्व कर जाता है, ठीक है, तो ये गोल्ड इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट है इन द फॉलोइंग, ये एजर्शन और रीजंस हैं, मैंने लास्ट ईयर भी हमने ये किए हैं, इसमें 4 ऑप्शन तुम्हें गिवन होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन जहाँ पे एजर्शन और रीज़न दोनों करेक्ट होते हैं, रीज़न इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर एजर्शन। सेकंड है जहाँ पे एजर्शन एंड रीज़न करेक्ट होते हैं बट रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होती है। थर्ड में एजर्शन ट्रू होता है और रीज़न फॉल्स, और फोर्थ में जो है एजर्शन फॉल्स होता है और रीज़न ट्रू होता है, ठीक है। आप देखो फर्स्ट एजर्शन है हमारे पास, सिल्वर बिकम ब्लैक इन कलर व्हेन एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर। क्यों हो जाती है, क्योंकि जो हाइड्रोजन सल्फाइड प्रेजेंट होती है एयर में वो कंबाइन कर जाती है और सिल्वर सल्फाइड की फॉर्मेशन करती है विच इज़ ब्लैक इन कलर। तो यहाँ पे हमारा ए आएगा, एजर्शन भी ट्रू है, रीज़न भी ट्रू है, एंड रीज़न इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर एजर्शन। नेक्स्ट है एजर्शन, कॉपर डज नॉट रिएक्ट विच H2SO4, ठीक है, कॉपर जो है H2SO4 के साथ रिएक्ट नहीं करता है, इज इट ट्रू? Yes, it is true. Why? Because copper is less reactive than sulfuric acid, ठीक है। अब कॉपर लेस रिएक्टिव है, इट मीन्स सेकंड हमारे पास जो रीज़न है दैट इज़ रॉन्ग, तो एजर्शन इज़ ट्रू बट रीज़न इज़ रॉन्ग, सी ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट है आयोनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, करेक्ट, ठीक है, एंड देयर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, बोथ आर करेक्ट बट रीज़न इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर एजर्शन, इट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा, बी। नेक्स्ट है व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज डिजॉल्व इन वाटर देन, देखो जब एसिड रेन होती है तब वाटर जो है सल्फर डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करके सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्मेशन करता है, बट नॉर्मली सल्फ्यूरिक एसिड भी फॉर्म होता है H2SO3, सो यहाँ पे हमारे पास सी और डी दोनों करेक्ट ऑप्शन आएंगे। नेक्स्ट है विच नॉन मेटल कैचेस फायर एट रूम टेम्परेचर, देखो मैंने नॉन मेटल पूछा है यहाँ पे और कई बच्चों ने यहाँ पे मेटल का एग्जांपल दे दिया है। नॉन मेटल फॉस्फोरस होती है जो कि रूम टेम्परेचर पे फायर कैच कर लेती है। नेक्स्ट है व्हाट हैपन व्हेन कैल्शियम इज ट्रीटेड विद वाटर, देखो जब कैल्शियम ट्रीट करते हैं वाटर, हमने रिएक्शंस पढ़े हैं, ये बहुत ज़्यादा फास्ट रिएक्शन नहीं देता है, इट रिएक्ट लेस वॉलेंटली विद वाटर, और जो उसमें जो बबल्स बनते हैं वो सरफेस पे अटैच हो जाते हैं जिससे वो फ्लोट करना स्टार्ट कर देती है सरफेस पे वाटर के, तो यहाँ पे थर्ड और फोर्थ जो है करेक्ट ऑप्शन है।
19th है विच ऑफ फॉलोइंग आर नॉट आयनिक कंपाउंड. आयनिक कंपाउंड आर फॉर्म बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल. ठीक है, तो यहाँ पे मेटल, पोटेशियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, सोडियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, एंड हाइड्रोजन, क्लोरीन, कार्बन एंड क्लोरीन, दीज ऑल आर नॉन मेटल्स. ठीक है, सो थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, सी. नेक्स्ट है, नेम वन नॉन मेटल विच एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ एलोट्रोप्स. किसी एक नॉन मेटल का तुमने यहाँ पे बताना था विच इज़ एलोट्रोप, विच एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ एलोट्रोप. देखो कार्बन है, फॉस्फोरस है, ठीक है, और बहुत सी ऐसी नॉन मेटल्स हैं दे एग्जिस्ट इन नॉन एलोट्रोप्स. ठीक है, बट डायमंड इज़ नॉट, डायमंड जो है वो एलोट्रोप है कार्बन का. डायमंड के फर्दर एलोट्रोप्स नहीं होते हैं. कुछ बच्चों ने डायमंड लिख दिया है, ग्रेफाइट लिख दिया है, दे आर एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, दे डोंट हैव फर्दर एलोट्रोप्स. ठीक है, तो यहाँ पे तुमने कार्बन लिखना है या फॉस्फोरस लिखना है. ओके, सो दिस वाज आवर क्वेश्चन पेपर. थैंक यू बेटा, हैव ए गुड डे फॉर ऑल.